बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो अल्फाज हैं जो मैं अदा करता हूँ, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। जब मैं अल्फाज अदा करता हूँ तो कई बार आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में बात करते हैं कि ये सानिहा हो गया, वो सानिहा हो गया, इतना कुछ हो रहा है, आप देखिए। तो एक, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दूसरा, इंसान बड़ा बेबस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जो मंशा है उसके आगे सर झुकाना हमेशा उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जिम्मेदारों का तयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मुल्क है, ये एक महज़िब दुनिया का मुल्क है। यहाँ जो भी हो रहा है लेकिन महज़िब दुनिया का मुल्क है, और इसका नाम कम अज़ कम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका एक आइन है, वो आइन शहरी को हिफाजत और कुछ रियासत की जानिब से चीज़ें गारंटी करता है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होती तो फिर इस मुल्क को चलाने वाले गलत चला रहे। ये सीधी बात है। अब देखिए, दो वीडियोज़ आई हैं जो इस मुल्क को चलाने वालों के काम हमारे सामने खोलकर रख देती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उन वीडियोस पर अभी बात करूंगा, लेकिन ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब पहुंचे अस्पताल, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अस्पताल पहुंचकर, कराची में थे, फ्लाइट लेकर पहुंचे, कुछ वक्त लगता है, हो गया। वहां जो गुफ्तगू की, दो लोग उनसे भिड़ गए और मुस्तफ़ा कमाल साहब उनको कह रहे थे, आइए ना, इधर आइए ना, यहाँ आइए, बात कीजिए, ओ भाई आ जाओ, बड़े साहब आ जाओ, और वो लोगों को चुपका रहे थे। एंड पर उनकी 17 मिनट प्लस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गालिबन 17 मिनट 40 सेकंड की, बदनज़मी पे ख़त्म हुई। बात यह कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो हमने देखा है ना, मर गए होते तुम्हारे बाप आईसीयू में, 20,000 रुपये रोज़ाना का खर्चा है, आप देते हैं। ये 20,000 रुपये रोज़ाना आप देते हैं। इस मुल्क में जो टैक्स पेयर मनी है, या जो हुकूमतें कर्जे लेती हैं, उन कर्जों की मदद से फिर जिस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, और जितने बुरे अंदाज में चलती हैं, क्या हम सबको नहीं पता? तो किसी शख्स को ये खड़े होकर बताना कि 20,000 रुपये खर्चा है आईसीयू का, मर गए होते तुम्हारे बाप, गलत है। अभी कुछ दिन पहले कराची में एक रिपोर्टर से मुस्तफ़ा कमाल साहब भिड़ गए थे, गलत है। आज मुतासरीन आपके सामने थे, जो बोल रहे हैं बोलने थे। आपको वहां पर शर्मिंदगी की, निदामत की तस्वीर नजर आना चाहिए था। मुझे शूट कर देना अगर मैं इतने अरसे से वजीर हूं तो। मार्च 2025 से आप विफाकी वजीर सेहत हैं, मार्च 2025 से, और साल पहले एक रिपोर्ट जमा करवाई गई। अब आप भी जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी सेहत को हटा दी गए, मुअत्तल किया गया ना, वो भी जिम्मेदार है, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, निजाम चलाने वाले जिम्मेदार है ना। जून 2025 ये रिपोर्ट आई, तो मार्च 2025 से मुस्तफ़ा कमाल साहब वजीर सेहत हैं। तो उसमें क्या हुआ कि कायमा कमेटी बराए सेहत ने वजीर आजम को रिपोर्ट दी कि इस्लामाबाद के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, निजी सरकारी दोनों, इनमें मरीजों की सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वो भी अपना काम अंजाम नहीं दे रही, ये भी बताया गया। फिर बताया गया कि एफबीआर, क्योंकि निजी दारों की भी बात हो रही है, सीडीए, सरकारी दारों की, निजी दारों की बात हो रही है, इन सबको कंसल्ट करने के बाद पीएम को बताया गया कि कुछ करें वरना सानिया हो जाएगा। ये कायमा कमेटी बराए सेहत ने रिपोर्ट दी, हुकूमत को दी, कौमी असम्बली का एक झेली हिस्सा, और फिर वहां से ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या किया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने? अब पूछा जाए ना कि क्या किया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, वजीर सेहत ने क्या किया? इस कमेटी ने रिपोर्ट बना के दे दी, उसके बाद पूछा कि क्या हो रहा है। इस्लामाबाद के हुक्काम से पूछा, सीडीए वालों से पूछा। आज सीडीए वालों ने जो वीडियो लगाई है ना ट्विटर पे, फेसबुक पे, उस पे कैपकट का लोगो है, और वो बड़े इफेक्ट वाली यूं 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 करके एक के बाद एक मंजर घूम रहा है। इनको यहां भी अपने शशके चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, और जो जिम्मेदार होता है ना, वो सर झुकाकर बात करता है। वो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दे, अच्छी बात है, लेकिन बसद एहतराम ये जो तरीका है आपका गुफ्तगू करने का, आपका है ही यही तरीका, तो ये तरीका गुफ्तगू का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां आग लगी, उसके बाद वालिदैन बात करें मीडिया से, पुलिस उनको हटा रही है, भगा रही है, मीडिया वालों को रोक रही है। ये सब कुछ क्या आज नहीं हुआ? जहां आपके वुजरा आकर ना, तलाल चौधरी साहब, बाकी लोग आके पूछ रहे थे क्या इतने बजे हुआ नहीं, क्या ये नहीं हुआ, क्या ऐसे नहीं हुआ, तो क्या ये सब कुछ नहीं हुआ कि मुतासरीन को बात करने से रोका गया?
क्या बहुत बुरे अंदाज में वो उम्र दराज गोंदल खड़ा होकर बता नहीं रहा कि एक बाप को हाँकते हुए ऐसे पकड़ के लेकर गए कि वहां आओ, तुम जो अपने लखते जिगर को ढूंढ रहे हो, आओ तुम जरा देखो यहां पर हैं, इस जगह उनके जसद खाकी मौजूद हैं। क्या यह सब कुछ नहीं हुआ? क्या वो अस्पताल जहां पर लोग भाग गए थे, जहां पर यह सब कुछ हुआ, वहां वुज़रा के आने से पहले जरा ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें। वजीरों के आने से पहले सफाइयां हो रही थी कि यहां वजीर खड़े होंगे, इस जगह से आएंगे, यहां गाड़ियां रुकेंगी, तो जरा झाड़ू दिलवाई जाए यहां पर। यह है हमारे यहां इस मुल्क में एक आम आदमी की औकात कि वजीर वगैरह आ रहे हैं ना, झाड़ू दिलवाई जाए। वो जो बग्घियों में घूम रहे थे, जिस पर वजीर आजम ने भी नोटिस ले लिया, वो लोग आए थे। और अस्पतालों से आप जब पहुंचे अस्पताल में तो दफ्तरों से उठ गए, वो मोटा सा कोट पहन के इतनी शदीद गर्मी में आके खड़े हुए वहां पे। ये लोग करेंगे लोगों का ख्याल, जिनके दफातर 5 स्टार होटल्स से ज्यादा आलीशान है, ये करेंगे ख्याल। ये सिस्टम उनको पैम्पर करता है हमेशा, ये लोग ख्याल करेंगे। दूसरी वीडियो जो है ना, इस सफाई के बाद, ये साहिवाल की है, ये उससे ज्यादा शर्मनाक वीडियो है। ये YDA के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के शुएब खान साहब की भेजी हुई वीडियो है। 30 बच्चों की गुंजाइश है यहां पर, 30 नौमौलूद रखे जा सकते हैं, और यहां पर 184 नौमौलूद रखे जाते हैं। ये मतलब क्या तरीका है, मैं समझने से कासिर हूं कि इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, ये एक एक इंक्यूबेटर में 4-4 बच्चे, बेंच है, एक बेंच है, इंक्यूबेटर भी नहीं है, उस बेंच के ऊपर 5-7 बच्चे मौजूद हैं। इस तरह से चलाए जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये क्योंकि होता है ना, जो ICU होते हैं, NICU होते हैं, नर्सरीज होती हैं, एक्सेस नहीं होता तमाम लोगों का, और वहां पे कोई जाए तो वीडियो बनाना मना है, अमले से अच्छी तरह पेश आए, ये सारे मनाजिर तो नहीं बता पाते लोग के क्या हुआ है। लेकिन ये हाल रखा हुआ है। ये क्या निजी अस्पताल में होता है, अशराफिया के अस्पताल में होता है, जहां ये बड़े बड़े लोग जाकर बैरून मुल्क इलाज करवाते हैं, वहां होता है? कहीं होता है ये? हमने तो पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि बड़ों के अस्पतालों में देखा कि 2-2, 4-4 बेड मिला दिए और गुंजाइश से ज्यादा मरीज वहां पे ठूंस दिए। ये इंफेक्शियस डिजीज के मामलात होते हैं। ये किया हुआ है आपने, किसी एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दूसरा प्रॉब्लम है, ये यहां से सेहतमंद होकर निकलेंगे, मजीद बीमार होकर निकलेंगे, यहां केयर होगी। तो ये तमाम काम है। और उसके बाद 2 बहुत अहम सवाल और हैं। एक सवाल ये कि हमारे यहां DGSPR साहब ने गुज़श्ता कुछ अरसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस पे भी जब सवालात उठाए, तो यहां की गवर्नेंस, वहां की गवर्नेंस देखें सर, ये इस्लामाबाद की गवर्नेंस है। दोबारा इंतहाई एहतराम के साथ, ये इस्लामाबाद की गवर्नेंस है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बच्चों की, ये जो गवर्नेंस है, ये साहिवाल की गवर्नेंस है। अब क्या करें? क्या बदला है? ये बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सूबे जिनकी मिसालें दी जाती हैं, और कुछ गवर्नेंस पे सवाल उठाया था, कुछ की गवर्नेंस बेहतर करार दिया था। यह है गवर्नेंस का असल इशू। वहां जो बदअमनी के वाकयात, उनकी सरहद मिलती है अफगानिस्तान से। फितनतुल खवारिज के एलिमेंट्स जहां पाए जाते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के एलिमेंट्स जहां पाए जाते हैं, वहां से सरहद मिलती है। तो ये हालात हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब, वो आज जब ये हुआ ना, सुबह 6:38, 39 मिनट, 1.5 मिनट में बच्चे जल चुके थे, तो उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब हॉस्पिटल आए। उन्होंने कहा जी, मैं जब पता चला है, इस्लामाबाद वालों को कब पता चला है? जी, मैं कन्वेंशन सेंटर में था, वहां सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वजीर आजम साहब खिताब कर रहे थे, मैं वहां था, मुझे वहां पता चला कुछ 9, 9:30 बजे वहां पता चला। तो PM साहब को वहां पता चला या नहीं पता चला? 9, 9:30 बजे। क्या कर रहे थे PM साहब वहां पर? इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में आग लग गई, बच्चे लुक़्मा-ए अजल बन गए। PM साहब को पता चला या नहीं पता चला? वो तो वहां पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सीरत कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का तरीका, उनकी सुन्नत पे अमल का तरीका यह है कि वो नबी रहमत हैं, तो आप लोगों के काम आए। ये उनकी सुन्नत पर अमल है कि आप लोगों के काम आए, उनके दुख दर्द में आप खड़े हुए नजर आए। आप तो नजर नहीं आए। आप तो इस्लामाबाद के उस कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर कह रहे थे फील्ड मार्शल साहब ने उम्मत में जो तकसीम की कोशिश है, साजिश है, उसको नाकाम बना दिया।
آپ یہ کر رہے تھے. آپ کو جب دیکھو سرمایہ کاری، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ. ملک میں بجلی کے آئی پی پیز کے معاملات، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ. جو خونی روڈ ہے کراچی چبن سڑک، میں اور فیلڈ مارشل مل کے بنا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ. کراچی کے تاجروں سے بات کرنی تھی، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ. ایف بی آر کے معاملات، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ. کیا مذاق ہے بھائی؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کھڑے ہو کر وہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ. اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو. یہ کون سا مذاق ہے؟ یعنی آپ جیسے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں تو اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ کو ایسا لگتا ہے ذمہ داری آپ کی یہی ہے کہ آپ فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کرتے رہے، ان کا شکریہ قوم بھی ادا کرے کہ جی وہ ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا. اس کے بعد وہ جو فضل الرحمان صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو اپنے اختیارات تمام کے تمام سرنڈر کر کے ان کا بس شکریہ ادا کر رہے اور کچھ کر ہی نہیں رہے. تو یہ جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، جس طرح سے چلائی جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب مطلب سوائے شکریہ کے کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. لوگ بھی شکریہ بولتے ہیں آپ کو، شکریہ جائیے اب آپ. مطلب لوگ اسی لیے تو سوال کر رہے ہیں کہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ والدین، یہ لوگ، ان کو ان میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آ کے ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے نہ جانے کیا کر دیا ہے. یہی تمام وزراء پچھلے کچھ دنوں میں عدالتوں میں اس اسپتال کی تعریفیں کر رہے تھے، ان انتظامات کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کو ہر لحاظ سے بہترین قرار دے رہے تھے. یہاں ایک مشین خراب ہو گئی تو اس کو بھی نہیں مان رہے تھے، اور اب آپ حال دیکھ لیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.